NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ एक व्यापारी ने 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सूत्रों की माने तो व्यापारी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि दोनों ने मिलकर उन्हें 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया है। कोठारी का कहना है कि ये पैसा उन्होंने 2015 से 2023 के बीच बिजनेस बढ़ाने के नाम पर दिया था, लेकिन असल में इस पैसे को निजी खर्चों में उड़ाया गया। 2015 में कोठारी से एक एजेंट राजेश आर्या मिले। उन्होंने अपना कनेक्शन शिल्पा और राज के बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से बताया। कंपनी का दावा था कि हमारा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, फैशन से लेकर हेल्थ प्रोडक्ट तक सब बिकता है। आर्या ने 75 करोड़ का लोन मांगा, 12% सालाना ब्याज पर। कंपनी में उस समय शिल्पा के पास 87% से ज्यादा शेयर थे। शुरुआत में लोन देने की बात थी, लेकिन टैक्स का बहाना बनाकर इसे इन्वेस्टमेंट बनाने का सुझाव दिया गया। होटल में मीटिंग हुई, वादा किया गया कि टैक्स भी कम लगेगा, ब्याज भी मिलेगा, पैसा टाइम से लौटेगा। भरोसा कर कोठारी ने अप्रैल 2015 में पहला किस्त करीब 31.95 करोड़ ट्रांसफर कर दिया। कुल मिलाकर 60 करोड़ 48,98,700 रुपए और ऊपर से 3,19,500 रुपए स्टाम्प ड्यूटी दी गई। बदले में शिल्पा शेट्टी ने अप्रैल 2016 में पर्सनल गारंटी भी दी। दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित जगहों पर रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच में शुरू हुई। इस नई पीठ में न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति NV अंजारिया शामिल है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सबसे पहले दलीलें रखी। इससे पहले न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की 2 सदस्यीय पीठ ने 11 अगस्त को आदेश दिया था कि दिल्ली NCR के सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखा जाए और उन्हें दोबारा सड़कों पर न छोड़ा जाए। यह आदेश रेबीज और कुत्तों के काटने की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिया गया था। आपको बता दें कि आवारा कुत्तों का मामला बुधवार को CJI के समक्ष भी उठाया गया है। CJI गवाही ने कहा था कि वे इसे देखेंगे। आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखने के खिलाफ दिल्ली में लोगों ने कुछ दिन पहले विरोध प्रदर्शन भी किया था। अब आज इस मामले में फिर से सुनवाई होने जा रही है। ऐसे में सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी है। सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर फैसले को लेकर सियासी बहस, थरूर ने दिया संतुलित जवाब। सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने के फैसले पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है, लेकिन केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संतुलित रुख अपनाया है। थरूर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध नहीं किया, बल्कि आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कुछ विकल्प सुझाए। एक एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ये उस समस्या का विचारणीय जवाब है जो हर शहर में आम लोगों को प्रभावित करती है। हमें कुत्तों के प्रति मानवीय व्यवहार करते हुए इंसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के भीतर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था, ताकि कुत्तों के हमलों और रेबीज से होने वाली मौतों को रोका जा सके। पुणे कोर्ट में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंता, सावरकर मानहानि मामले में याचिका दायर। वीर सावरकर पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले में उनके वकील मिलिंद पवार ने पुणे की विशेष सांसद विधायक अदालत में एक याचिका दायर की है। याचिका में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। वकील ने कहा कि वोट चोरी का पर्दाफाश करने के बाद गांधी को खतरा बढ़ गया है। याचिका में भाजपा नेता RN बिट्टू द्वारा गांधी को आतंकवादी कहने और तरविंदर मारवाह की धमकी का जिक्र है।
जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वरना उनका हश्र उनकी दादी जैसा हो सकता है। इसके अलावा शिकायतकर्ता सत्या की सावरकर के सावरकर और गोडसे परिवारों से संबंध होने का दावा किया गया है। याचिका में आशंका जताई गई है कि सत्या की अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर सकते हैं और गांधी को सावरकर की विचारधारा के समर्थकों से नुकसान का खतरा है। अदालत ने याचिका को रिकॉर्ड कर लिया है और अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत और रूस के संबंधों में काफी करीबी देखी जा रही है। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस का दौरा किया था और वहां मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ ही कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी। अब खबर आई है कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी जल्द रूस दौरे पर जाएंगे और वहां रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावारोव से मुलाकात करेंगे। रूसी विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में बताया कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूसी विदेश मंत्री लावारोव के बीच 21 अगस्त को मॉस्को में बैठक होगी। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के अंतर्गत कई अहम मुद्दों पर सहयोग को लेकर चर्चा होगी। साथ ही दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर भी बातचीत होगी। इस वर्ष के अंत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत यात्रा पर आ सकते हैं। ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात में पुतिन के दौरे की तैयारियों पर भी बात हो सकती है। वोटर लिस्ट का मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। दिल्ली से लेकर पटना तक इस पर घमासान छिड़ा हुआ है। बुधवार को राजद नेता व पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी और उनके परिजनों पर आरोप लगाया कि एक ही विधानसभा सीट पर दो ईपीआईसी नंबर से उनके वोट कार्ड बने हुए हैं। मामला सामने आने के बाद अब मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला यादव को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। बुधवार को ही निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी की ओर से जारी नोटिस में मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी को बताया गया कि उनका नाम विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के दौरान जारी प्रारूप वोटर लिस्ट में बूथ नंबर 153 और बूथ नंबर 257 दोनों पर है। आपको बता दें कि तेजस्वी ने इनके नाम का उदाहरण देते हुए कहा था कि इससे जाहिर होता है कि एसआईआर के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। तेजस्वी ने इस पूरे मामले में बीजेपी और चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया था। अब चुनाव आयोग के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि नोटिस जारी कर दी गई है और 16 अगस्त तक जवाब मांगा गया है। 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक अगर जवाब नहीं आता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों को खारिज करते हुए इसे ब्लंडर यानी बड़ी भूल करार दिया। ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 90 बार चुनाव हार चुकी है और हर हार के बाद नए बहाने ढूंढती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाती है, मतदाताओं को दोष देती है और अब चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। ठाकुर ने राहुल के बयानों को धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे कहकर तंज कसा। सोमवार को संसद से चुनाव आयोग तक विपक्ष के मार्च में हुए हंगामे के लिए भी ठाकुर ने राहुल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस और विपक्षी दल मिलकर झूठे आरोप लगा रहे हैं। ठाकुर ने कांग्रेस से आत्मचिंतन करने और संवैधानिक संस्थाओं पर हमले बंद करने की मांग की। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।